नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए शास्त्रीय नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आज आया हूं, जो कि आपके पिछली बार एनटीपीसी में जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित काफ़ी प्रश्न जो है अंदर तक पूछे गए थे। जैसे ये नहीं पूछा गया था कि भरतनाट्यम कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, उससे अंदर जो शुरुआत कैसे होती है, इसका अंत कैसे किया जाता है, इन सबसे भी प्रश्न आए थे। तो इसलिए मैंने जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो है आज शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। और जो इसमें जिसको नहीं रख पाए हो तो आप वो नेक्स्ट वीडियो में उसका सेकंड पार्ट आएगा। तो आप सभी लोग जो है जल्दी से आ जाइए। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इसका कमेंट भी बता देगा कैसी वीडियो लगी है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और जाते जाते एक लाइक और शेयर दे दीजिएगा, ताकि जो है ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आइए शास्त्रीय नृत्य के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आ चुका है, उसके बारे में आपको बताते हैं शास्त्रीय नृत्य विधाएं। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी जो है सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है, तो भरत मुनि के द्वारा जो रचित नाट्य शास्त्र है उसके द्वारा जो है शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, तो भरत मुनि की है। ठीक है, इसको पंचम वेद माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे तो किसको जो पंचवेद माना जाता है, तो नाट्य शास्त्र को जो है भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को पंचवेद भी माना जाता है। और शास्त्रीय नृत्य में कुल संख्या कितनी है अगर आपसे पूछे कितनी संख्या है तो 8 है। ठीक है, अगर कुल संख्या पूछे 8, अगर आपसे ये पूछते कि संस्कृत मंत्रालय के अनुसार कितनी है तो 9 है। 9वां कौन सा ऐड हुआ है, तो छऊ। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा छऊ जो है क्या है, ये कहाँ पे, उड़ीसा जैसे झारखंड यहाँ पे होता है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार पूछे तो 8 है, और संस्कृत मंत्रालय के अनुसार पूछे तो 9। क्योंकि पिछली बार एनटीपीसी में आपके प्रश्न में पूछा गया था कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है। तो मैं आज आपके जो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है, 8 है, और संस्कृत मंत्रालय के अनुसार कितनी है, तो 9 है। 9वां कौन सा जुड़ा है, तो छऊ जुड़ा है। और संगीत नाटक अकादमी के द्वारा कितना है, तो 8 है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 28 जनवरी 1953 को कहाँ पे, दिल्ली में हुई थी। ठीक है, कितना, 28 जनवरी 1953 को। आप सभी लोग इसके साथ ले लिए होंगे। तो आइए चलते नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, छऊ को अगर आपसे पूछे अर्धशास्त्रीय नृत्य किसे कहा जाता है, तो छऊ को कहा जाता है। ठीक है, इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में कब शामिल किया गया था, तो 2010 में शामिल किया गया था। और जो छऊ जो है ये कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, मयूरभंजन छऊ कहाँ होता है, तो उड़ीसा में, मैंने कहा था आपको बताएंगे। तो सरायकेला कहाँ पे होता है, सरायकेला छऊ तो झारखंड में होता है। और पुरुलिया छऊ जो है पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, जो 3 प्रकार के छऊ नृत्य हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो छऊ को क्या कहते हैं, अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, और इसको यूनेस्को की अमूर्त सूची में सन 2010 में शामिल किया गया था। ये 3 प्रकार के हैं। ठीक है, आपसे अगर पूछे किसको 2010 में, तो छऊ नृत्य को। ठीक है, मयूरभंजन छऊ उड़ीसा, सरायकेला छऊ झारखंड, और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल। आपसे काफ़ी बार प्रश्न में जो है पूछा जाएगा कि मयूरभंजन छऊ कहाँ का है, कहाँ का नृत्य है, तो आप उड़ीसा का। और सरायकेला छऊ कहाँ का है, तो झारखंड का है। पुरुलिया छऊ कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, तो आप सभी इसकी शॉट ले चुके हैं। आइए चलते हैं आगे। और ये शास्त्रीय नृत्य है और संबंधित राज्य है। ठीक है, जैसे भरतनाट्यम कहाँ का है, तो आपका तमिलनाडु का। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। उड़ीसा ओडिसी। ठीक है, ओडिसी जो है उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, और कथकली जो है केरल का है। ठीक है, मोहिनी अट्टम भी केरल का है। ठीक है, केरल के देखिए कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य में जैसे जब भगवान विष्णु जो हैं, जब सागर मंथन हो रहा था तो उन्होंने अमृत जब निकला था उसके लिए जब उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया था, तो उसके बारे में, उससे संबंधित जो इसमें नृत्य, उसके बारे में जो उन्होंने किया था, तो उसको गीत के द्वारा गा के और ये नृत्य किया जाता। और सत्रिया जो है, सत्रिया ये असम की है। ठीक है, इसको ये सबसे नया है। अगर आपसे सबसे नया नृत्य अगर पूछे तो सत्रिया है, कहाँ का है, तो असम का। इसको सन 2000 में जोड़ा गया था। अभी छऊ आपको मैं बताया था, 9वां क्या है, छऊ। तो ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, तीनों का। हाँ, तो ये देखिए छऊ तो क्या क्या, मयूरभंजन छऊ उड़ीसा, सरायकेला छऊ झारखंड, और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो वही चीज़ है, छऊ 9वां। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आगे चलते हैं। भरतनाट्यम के बारे में आपको मैं महत्वपूर्ण उसके जो बिंदु हैं, उनसे जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, भरतनाट्यम, इसका पुराना नाम क्या था,
तो सादिर था। ठीक है, भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर था। अन्य नाम इसको दासी वादट्टम या अग्नि नृत्य, ठीक है, इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षाओं में जो है इस नाम से भी दे दिया जाता है। ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट है मैंने उसके अनुसार आपको रखा है। और ये शिल्पाधिकारम अभिनय दर्पण, ठीक है, यह मंदिरों को समर्पित है। शिल्पाधिकारम किसका है? तो अलिंगो अडिंगल का। ठीक है, किसका है ये रचना? इलांगो अडिंगल की। ठीक है, और अभिनय दर्पण जो है नंद किशोर की है। ठीक है, नंदीश्वर उसको कह सकते हैं आप, नंद किशोर जी की जो है ये उनकी रचना है। और शिल्पाधिकारम जो है इलांगो अडिंगल की है। ठीक है, और यह जो है ये दासी वट्टम, अग्नि नृत्य, सादिर, ये भरतनाट्यम जो है किसके लिए समर्पित है? तो मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं वैसे पढ़ता हूँ। तो इसमें किसका होता है? तो शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति की जाती है। नृत्य का आरंभ अगर आपसे पूछे भरतनाट्यम नृत्य का आरंभ कहाँ से किया जाता है तो आला ऋषु से होता है। ठीक है, आप इसको नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आपका ये इंपॉर्टेंट है। नृत्य का आरंभ आला ऋषु से होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। इसमें 6 भाग शामिल हैं। इसमें 6 भाग शामिल है। किसमें? भरतनाट्यम में। आलारिपु मतलब आवाहन, जाति स्वरम मतलब नृत्य भाग है, और शब्दम में शब्द के साथ जो है लघु रचनाएं जो होती हैं उनके बारे में वर्णन किया जाता है। वर्णम एक कहानी जिसमें नृत्य और नित्य दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, पदम जो है धार्मिक, पदम का अर्थ है धार्मिक प्रार्थना, भजन, कीर्तन, और तिल्लाना मतलब हिंदुस्तानी संगीत के तराना के अनुरूप होता है। जो इसका तिल्लाना को क्या कहते हैं? इसका हिंदी वर्जन है हिंदुस्तानी संगीत के तराना के अनुरूप होता है। जैसे जो गिटार जिसके द्वारा बजाते हैं उसके द्वारा जो है नृत्य किया जाता है। इसके अभी आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आपसे इसकी साइड लीजिए। आला रिपु मतलब आवाहन। ठीक है, आपसे अगर पूछेगा तो आला रिपु का क्या अर्थ होता है भरतनाट्यम नृत्य में? तो आवाहन किया जाता है। जाति स्वरम का जो होता है नित्य भाग होता है। शब्दम का तो देख लीजिए। ठीक है, और पदम का जो होता है, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको वो चीज़ बता दिया था। ठीक है, पदम तो धार्मिक प्रार्थना, भजन, कीर्तन। ठीक है, और तिल्लाना जो है हिंदुस्तानी संगीत के तराना के अनुरूप होता है। तो आइए चलते आगे चलते हैं। नाट्य स्वरूप, नाट्य रूप का जो स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम। आपसे पूछेगा कि नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला पहला शास्त्रीय नृत्य किसे कहा जाता है? तो भरतनाट्यम को। ठीक है, ये कहाँ से हुआ है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो कटका, कटका मुख हस्त मुद्रा इसमें होती है। जैसे मास्क एक पहने रहते हैं, और उसके बाद जो है उंगलियां जो होती है तीन उंगली जोड़ के ओम का आकार जो है प्रतीक निर्मित किया जाता है। उसके बाद जो है चेहरे के हाव भाव के द्वारा जो है ये लोग नृत्य करते हैं। ठीक है, और फिर इसका नृत्य का अंत जो अभी आपको वो शुरुआत बताया था कि शुरुआत जो है आप यहाँ पे नोट किए थे कि आला ऋषु से जो होती है इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, आरंभ होता है, और इसका अंत जो है समापन जो है थिल्लाना के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तिल्लाना या थिलाना। ठीक है, नृत्य का अंत जो है तिल्लाना या थिलाना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको यहाँ पे बार बार नोटेट कर देता हूँ तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और नुट्टुवार जो भरतनाट्यम का शिक्षक होता है, नुट्टुवार किसे कहा जाता है भरतनाट्यम में? तो जो शिक्षक जो उसको कविता का पाठ करता है उसके बारे में, मतलब भरत के द्वारा, भारत जो हमारे प्रभु श्री राम के जो भाई थे भरत, तो उनसे संबंधित इसमें होता है भरतनाट्यम में। तो देखिए आप भरत यहाँ पर लिखा है तो उसी से आप समझिएगा, भरत मतलब भारत। तो इसमें जो उनके बारे में जो विशेषताएं होती है उसका जो कविता का पाठ इसमें किया जाता है। और धुन के लिए जो है कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया। इसमें जो धुन होता है जो बजाया जाता है तो उसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है, और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसे एकराहार्य लस्यांग कहा जाता है। मतलब इसमें एक ही कलाकार रहता है जिसके द्वारा जो है तरह तरह के हाव भाव के द्वारा जो है प्रकट किया जाता है। एक ही व्यक्ति जो है इसमें नृत्य करता है। ठीक है, तो आइए चलते आगे चलते हैं। भरतनाट्यम नृत्य की शैली जो है कला क्षेत्र, वुजुदूर और कला मंडलम है। ठीक है, क्या है? कला क्षेत्र है, वुजुदूर है और कला मंडलम है। ठीक है, किसकी? भरतनाट्यम की नृत्य की शैली अगर आपसे पूछ दे अगर प्रश्न में तो यही तीनों है। ठीक है, और भारतीय संगीत के जो 2 भाग हैं, अगर आपसे पूछे उत्तर भारत में कौन सा संगीत है तो हिंदुस्तानी संगीत है। पिछली बार एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और दूसरा जो है दक्षिण भारत का अगर आप पूछे तो कर्नाटक संगीत है। ठीक है, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उत्तर भारत का अगर पूछे तो हिंदुस्तानी संगीत, और दक्षिण भारत का पूछे तो कर्नाटक संगीत। ठीक है, नृत्य में प्रयोग क्या किया जाता है? तो वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, मृदगम, वीणा, बांसुरी आदि, इन सब का जो है प्रयोग किया जाता है। इसी के आधार पर जो है अपना कलाकार जो होते हैं, नृत्यांगना, वो नृत्य करती है। तो आइए चलते आगे चलते हैं, आप सभी नोट कर चुके होंगे।
भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है 1910 में प्रतिबंध लगाया था। अगर आपसे पूछे कि भरतनाट्यम पे ब्रिटिश सरकार द्वारा कब प्रतिबंध लगाया गया था, तो 1910 में प्रतिबंध लगाया गया था। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर मतलब तमिलनाडु के गोपुरम पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो गोपुरम पे। ठीक है, तमिलनाडु का जो चिदम्बरम मंदिर है तमिलनाडु में गोपुरम पर स्थित है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलते आगे चलते हैं। अब दूसरा है आपका ओडिसी, जो उड़ीसा में है ओडिसी। इसके जो है संस्थापक मतलब सबसे पहले जनक किसे कहा जाता है, तो गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछे ओडिसी नृत्य का जनक कौन है, तो गुरु पंकज दास चरण, अरे माफ़ी चाहूँगा, चरण दास। ठीक है, गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। इसमें जो है भगवान कृष्ण से संबंध है। ठीक है, इसमें जो ओडिसी नृत्य है भगवान श्री कृष्ण से संबंध है, और यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। ठीक है, यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ठीक है, मैं आपको इसमें बता नहीं पाऊंगा, जैसे इसमें त्रिभंग जो इसकी एक मुद्रा होती है, हाथ को घुमा के पैर को घुमाए रहते हैं पूरा उसमें, और जयंतिका ने 5 भागी मुद्रा विकसित की है। ठीक है, अगर आपसे पूछे ओडिसी नृत्य में है किसने 5 भागी मुद्रा विकसित की है, तो जयंतिका के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आइए चलते आगे चलते हैं। इसे जोरीली भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ओडिसी नृत्य को क्या कहा जाता है, उसका दूसरा नाम है जोरीली। ठीक है, इसकी शुरुआत मंगलाचरण से, और इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछे तो मंगलाचरण से, और अंत जो है मोक्ष पर होता है। ठीक है, आपसे अगर प्रश्न में पूछे तो ओडिसी नृत्य का शुरुआत कहाँ से होता है, तो मंगलाचरण से, और अंत जो है मोक्ष पर होता है। ठीक है, मंगलाचरण जो होता है पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किया जाता है, जो शुरुआत की जाती है, तो पहले माता धरती जो है हमारी पृथ्वी माता को पुष्प अर्जित किया जाता है, और मोक्ष में जो है धारीझम नृत्य से, इसका मोक्ष जो है मतलब अंत जो है समाप्त किया जाता है मोक्ष के द्वारा, उसको कहा जाता है धारीझम नृत्य से। ठीक है, और पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पखावज अर्थात जैसे एक थाली रहती है, तो थाली में जो है पानी भरा था, तो उसमें जो है अपने पैरों से जो अंगूठे से ऐसे उसको उसमें पानी में डुबो के फिर बाहर उससे लिखा जाता है। ठीक है, नित्य उदाहरण उदयगिरी खंडगिरी गुफा है। ठीक है, अगर पूछे कि कहाँ से मिला है इसके साक्ष्य जो है, तो उदयगिरी और खंडगिरी गुफा से प्राप्त हुआ है उड़ीसी का। ठीक है, और मुख्यतः सहारियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, किसके द्वारा, सहारियों द्वारा। ठीक है, जनजाति है जिनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, कौन सा, ओडिसी। आइए चलते आगे चलते हैं। नृत्यांगनाएं जो हैं शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं। ठीक है, ज्यामिति पैटर्न को बनाती हैं, इसे सचल मूर्ति कहा जाता है। ठीक है, यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। यह नृत्य जो है आपको मैं पहले बताया कि थाली में जो होता है जल भरा रहता है, उससे अंगूठे के द्वारा उसमें डुबो के बार बार लिखते रहते हैं, तो उसी के लिए इसको जल तत्व का प्रतीक भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मान लीजिए मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, प्रयोग जो होता है वाद्य यंत्र, मजीरा, पखावज और ढोल सितार होता है। ठीक है, तो आइए चलते आगे। मणिपुरी जो है यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित। आपसे अगर पूछे कि मणिपुरी नृत्य किस से संबंधित है, तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती है। मणिपुरी नृत्य में क्या होता है, भगवान कृष्ण के जो बाल्यकाल की जो कहानियां थी, उन्होंने बचपन में जो किया था, जिस प्रकार से बंसी बजाते थे, जो करते थे, तो वो सारी जो घटनाएं हैं इसके द्वारा इसमें दिखाई जाती है, नृत्य के द्वारा और संगीत के द्वारा। इसकी देखिए 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। कितनी, 3 प्रमुख, लाई, हरोबा और संकीर्तन और रास लीला। ठीक है, पहली क्या है, लाई, हरोबा, संकीर्तन, और तीसरा रास लीला। ठीक है, अड़ीपुरी नृत्य जो है, माफ़ी चाहूँगा, मणिपुरी जो है, अड़ीपुरी लिख गया है। मणिपुरी नृत्य जो है रास लीला को पहली बार 1779 में निंगथो, ठीक है, निंगथो चिंगथांग खाबा ने शुरू किया था। अगर आपसे पूछे कि मणिपुरी जो है में रास लीला को किसके द्वारा जो है किस सन में शुरू किया गया था, तो 1979 में निंगथो चिंगथांग खाबा के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, तो आपसे लिए इसकी शुरुआत किसने की थी, तो निंगथो चिंगथांग खाबा के द्वारा जो है 1779 में इसको शुरू किया था। किसको, रास लीला को। ठीक है, आइए चलते आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, ठीक है, ये कहाँ पे है,
तो मणिपुर में। ठीक है, अगर आपसे पूछे जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी कहाँ है, तो मणिपुरी से आप समझ जा रहे हैं, तो मणिपुर में है। इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किसका, तो पेना वाद्य यंत्र का। इसमें नट गायन का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, मणिपुरी नृत्य में नट गायन का प्रयोग किया जाता है। इसमें नृत्य है, वाद्य यंत्र है, बजाना, गाना, ठीक है, एक ही व्यक्ति द्वारा किया, जो भी नाचना गाना बजाना जो भी सब है सिर्फ एक व्यक्ति ही करता है, इसमें अन्य किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसे पंग चोलेम कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, तो पंग चोलेम भी कहा जाता है। इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे पहने रहते हैं घाघरे टाइप का, पूरा नीचे जो है कमर से ड्रम रहता है, तो उसी को ढक के उसी के द्वारा नृत्य करते हैं। ठीक है, तो जागोई चोलेम मणिपुरी के दो प्रमुख भाग। आपसे पूछेगा मणिपुरी नृत्य के दो कौन से महत्वपूर्ण भाग हैं, तो जागोई और चोलेम है। ठीक है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम आगे चलते हैं। इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे मणिपुरी में कितने तालों का, तो 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। नागबंद मुद्रा होती है, जिसमें शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। ठीक है, नागबंद जब मुद्रा का प्रयोग किया जाता है तो उसमें शरीर को 8 आकार के वक्रों के माध्यम से जो है जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे योटी-ओई कहा जाता है। जो बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं उसे योटी-ओई कहा जाता है। ठीक है, योटी-ओई कहा जाता है। इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता है। ठीक है, जो आपका ये नृत्य है मणिपुरी, इसमें कलाकार जो है दर्शकों से कभी सीधे आंख नहीं मिलाता है। तो आइए आगे चलते हैं। तो हमारा एक पार्ट जो है आज यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को जो है काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो आप सभी लोग जो है नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप सभी प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपसे पुनः जो है मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।